बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमने आपको एक अमरीकी रिपोर्ट बताई थी जिसमें अमेरिका ने भारत के राज फाश कर दिए थे, भारत को एक्सपोज कर दिया था, दुनिया को बताया था कि ये भारत के इलाके हैं जहां चीन ने गांव बसा लिए हैं। उसके जवाब में अब भारत ने क्या बड़ा फैसला किया है, क्या कदम उठाया है, किस तरह से चीन से वो गांव वापस लिए जा सकते हैं या चीन को रोका जा सकता है कि वो मजीद कब्जे ना करे। इस पर भारत ने क्या फैसला किया है वो भी हम आपको बताएंगे और हम आपको मजीद रिपोर्ट्स बताएंगे जो भारत को बुरी तरह से एक्सपोज कर रही हैं कि चीन भारत के साथ क्या कर रहा है। आज अमेरिका कह रहा है कि एक गांव नहीं सैकड़ों गांव बसाए हुए हैं चीन ने, और वो भारत को एक मजाक समझ रहा है। वो भारत के साथ जंग करना भी पसंद नहीं कर रहा, वो जंग के बगैर ही भारत पर कब्जा कर रहा है। और फिर भारत ने जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है रूस से, उसके जवाब में चीन भारत के बॉर्डर पर भारत की तबाही के लिए क्या बड़ा सामान लेकर आया है, सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा गया है, वो भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने भारत के सारे राज फाश कर दिए हैं, क्योंकि जब से भारत ने रूस से S-400 रिसीव करना शुरू किए हैं तब से भारत और अमेरिका का इत्तेहाद भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। और तब से अब तक अमेरिका रोजाना भारत को बुरी तरह से एक्सपोज कर रहा है। अब अमेरिका से आए दिन एक नई रिपोर्ट आती है जो भारत को बुरी तरह से एक्सपोज कर देती है। अब तक तो भारतीय हमारी बातें नहीं मानते थे कि ये तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, ये तो चीन का प्रोपेगेंडा है। अब जब से अमेरिकी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं, भारतीय सर पकड़कर बैठ गए हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ये इलाके जो आप हमारी सैटेलाइट इमेजेस में देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश यानी भारत के इलाके हैं और यहां पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं और भारत ने किसी को बताया तक नहीं। उसके बाद भारत के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई कि ना हुकूमत ने हमें बताया, ना फौज ने बताया, ना मीडिया ने बताया, हम पाकिस्तान को झूठा कहते रहे। और हमारी हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या किया? उसके बाद भारत ने कहा कि इंडिया हैज नॉट एक्सेप्टेड इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन। ऐसा कुछ नहीं कहा कि कहीं चीन को गुस्सा ना आ जाए और जाकर वो हमारे फौजियों की फिर से धुलाई ना कर दे, फिर से वीडियोस रिलीज ना कर दे। भारत ने सिर्फ इतना कहा कि आपने जो हमारे इलाकों पर कब्जा किया है, भारत इसको तस्लीम नहीं करेगा। भारत के इस बयान से भी दुनिया में भारत का मजाक बना कि आप अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, आपके इलाके कब्जा हो गए हैं और आप ये बयान दे रहे हैं कि हम तस्लीम नहीं करेंगे। क्या इससे चीन को कोई फर्क पड़ता है? उसके बाद से भारत को समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। अगर इलाके छुड़वाने की कोशिश की तो बुरी तरह से मार पड़ेगी, बाकी के इलाके भी हाथ से जाएंगे। तो भारत एक बार फिर चीन से मुज़ाकरात के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भारत के पास। फिर से एक बार मिन्नत तरला होगी। अभी फिलहाल ये मिन्नत की जा रही है कि हमें डेट दें, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि मगरिब की तरफ से अब भारत आए रोज एक्सपोज होता जा रहा है और चीन भारत के साथ जो कुछ कर रहा है अब भारत उसे छुपा नहीं सकता। तो इसी हवाले से अगली रिपोर्ट ये है कि चाइना ब्राइबिंग लोकल्स टू मूव टू न्यू विलेजेस इन डिस्प्यूटेड इंडिया बॉर्डर एरिया। ये कहते हैं कि चीन और भारत के बॉर्डर के करीब जो चीनी रहते हैं, चीन की हुकूमत उनको ब्राइब कर रही है, यानी उनको रिश्वत दे रही है या उनको कोई सब्ज बाग दिखा रही है कि हमने जो नए गांव बसाए हैं आप वहां पर शिफ्ट हो जाएं तो आपको हुकूमत की तरफ से ये फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये चीन का तरीकाकार है, वो वहां से इनके फौजियों को मारता है, वो भाग जाते हैं, वहां पर चीन रातों रात नई इमारतें खड़ी कर देता है और फिर इर्द गिर्द के जो चीन के गांव हैं वहां के रिहायशियों को कहता है कि आप यहां पर आएं, मुफ्त में रहें, हमारी तरफ से आपको ये सहूलियात मिलेंगी। फिर ये रिपोर्ट कहती है कि बाय बिल्डिंग हंड्रेड्स ऑफ न्यू विलेजेस इन द हिमालय, China is replacing the tactics used in South China Sea, analyst says। एक गांव नहीं सैकड़ों गांव का जिक्र कर रहे हैं कि हिमालय में चीन ने सैकड़ों नए गांव बसा लिए हैं और चीन जो तरीका साउथ चाइना सी में इस्तेमाल कर रहा है, भारत के लिए चीन ने बिल्कुल एक अलग तरीका रखा हुआ है। यानी भारत को चीन इतना भी नहीं समझ रहा कि उसके साथ लड़ा जाए, उनको थोड़ा सा मार के पीछे कर देता है, वहां पे गांव बसा लेता है और अपने रिहायशियों को, अपने लोकल्स को बोलता है कि आप यहाँ के रिहायशी बन जाएं।
अगली रिपोर्ट सुन लें। चाइना सेंड्स लॉन्ग रेंज बॉम्बर टू बॉर्डर विद इंडिया। भारत ने रूस से S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। अभी तक भारत को मिला भी नहीं है, और मिले भी तो चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके जवाब में ये रिपोर्ट बता रही है कि हमने सीसीटीवी फुटेज में चीन के बॉम्बर्स देखे हैं जो भारत के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, और बॉम्बर्स भी कौन से? H-6 बॉम्बर्स। और उन्होंने कहा कि इसमें शॉर्ट रेंज KD-63 मिसाइल्स लगे हुए थे और 20 क्रूज मिसाइल्स भी लगे हुए थे। ये भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घड़ी है। ये भारत की तबाही का सामान है। भारत राफेल लेकर बड़े जश्न मना रहा था, अपनी आवाम को मिसगाइड कर रहा था कि चीन इनसे डरेगा। क्या आपकी आवाम इतनी बेवकूफ है? राफेल से तो पाकिस्तान नहीं डरता। कल हमने आपको अमेरिकी रिपोर्ट बताई कि आपके S-400 से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की बर्तरी को तस्लीम किया गया। तो चीन तो आपकी पहुंच से बहुत ही ऊपर की बात है। हमने कल की या परसों की वीडियो में आपको बताया था कि चाइनीज मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है। उसने कहा कि ये जो ब्रह्मोस लगा रहे हैं, ये इनके लिए हम मानते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमारे लिए ये खिलौने हैं। वो अपने हल्के से हल्के मिसाइल भी इनके लिए लगाते हैं, वो अपना बड़ा असलहा इनके लिए नहीं लाते, लेकिन उनके हल्के से हल्के मिसाइल भी इनके बेहतरीन मिसाइलों से बहुत ऊपर होते हैं। और उस मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा था कि हम चाहें तो जंग के बगैर ही इनका सारा असलहा नाकारा बना सकते हैं, यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त भारत का वो हाल है कि भारत के अंदर से, भारत के बाहर से, चारों तरफ से भारत की तबाही का सामान साफ नजर आ रहा है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।